अभी बिल्कुल, नो इट्स एब्सोल्युटली। हाँ, sometimes network also doing doing trouble. नो इट्स क्लियर। ठीक है। Yes. ओके मास्टर्स, चलिए अभी हम अपना रूटीन विजडम सेशन करेंगे, सेटल, एंड देन वी डू अ मेडिटेशन। आज मैं ऐसा कुछ बात कहना चाह रही हूँ, सबको पता है, कोई को पता हो सकता है, नहीं हो सकता, अपना प्लान क्या होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, हमारे मृत्यु के बाद कैसे हम डिजाइन लेते हैं, इसके बारे में मैंने अपने क्लास में बहुत इसका क्लासेस डाला है। और मोर और यू फॉर एवर बुक में इसके बारे में बहुत क्लियरली दिया गया है, आफ्टर डेथ, मृत्यु और जीवन के बीच में और उसके बाद क्या होता है। तो अपने कोई मास्टर्स हमें वेलकम करने आते हैं, जैसे हम अपना बॉडी वेकेट करते हैं, तो 13 डेज तक हम यही घूमते रहते हैं, जिस स्थिति से हम इस बॉडी को वेकेट करे रहते हैं, अपने अपने विजडम, यानी हम बहुत अटैच्ड है कोई व्यक्ति को अपने मन में लेके बैठे हैं। उस स्थिति में हमने बॉडी वेकेट किया, तो उसी स्थिति के हिसाब से हम अगले इसमें उसी सोच में रहेंगे। हम मुक्त नहीं, एक तरह का अटैच्ड रहेंगे। तो वो अटैचमेंट ऐसे रहेगा, हमें आगे जाने नहीं देगा। जैसे हम बॉडी छोड़ते हैं, तो हमें दिख रहा है हमारा बॉडी, हम गए हैं उन्नत लोक में, जो हमने स्थिति में है बॉडी छोड़ते समय, उस तरह का लोक में हम जाते हैं। वो अलग अलग ये दिया है द स्पिरिट्स ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक में 7 लोक के बारे में दिया है। 3 नेगेटिव रहेगा, एक मिडल रहेगा, मतलब उसमें ना हाई रहेगा ना लो रहेगा, एक मिडल, अपने भूलोक जैसे 3 हायर लोक रहेंगे। तो वैसे जिस लोक में भी हम जाएंगे, उससे पहले हम एक पाथ में बीच में रहते हैं, वहां हमें इनवाइट करने 2-3 लोग आते हैं। हम उनके साथ नहीं जाते, क्योंकि हम यहाँ भूलोक के अपने रिश्तेदारों से अटैच्ड रहते हैं। हम बॉडी विकेट करे रहते हैं, वो सामने हमें दिख रहे रहते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, यहाँ भूलोक भूलोकवासी। तब उनको लगता है मैं तो यहाँ हूँ, उनको लग रहा है मैं जीवित, बॉडी उसको दिख रहा है डेड बॉडी। हम लोग तो रोदन रोना वगैरह कर रहे हैं, वो देख के दुखी हो रहा है, अरे ये इतना क्यों रो रहे हैं, मैं हूँ यहाँ। तो ये वाला एक समझ, मन में से डिस्टर्ब माइंड होता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं तुरंत, मेरा बॉडी वेकेट में कर चुके हूँ, मेरा ये जो है सूक्ष्म शरीर, काजल बॉडी, और अपना जो आत्मा बोलते हैं सोल, कॉजल बॉडी एंड सूक्ष्म शरीर को हम एस्ट्रल बॉडी के साथ बॉडी वेकेट करते। फिर वो आए वाले लोग बोलते हैं आपको, हम अवेयरनेस में नहीं है, तो अटैच है ये संसार में, कोई व्यक्ति को हम पकड़ के रखे, उनको छोड़ के कैसे जाना, वो व्यक्ति थोड़ा दुखी रहेगा। तो फिर वो बोलते ठीक है, आप अपना सुधार सुधर जाओ, अपने आप को सुधार लो, फिर हम लेने आएंगे करके चले जाते। तो वो थोड़ा टाइम भूख जैसे लगेगा, पूछते हैं आपको भूख लग रहा है, आपको क्या खाना है, जैसे वो नाम लेते हैं उसको पेट भर जाए, क्योंकि वहां फिजिकल बॉडी नहीं है, एक सूक्ष्म शरीर है। तो उसको लगता है अरे ये तो मेरा पेट भर गया। फिर वो धीरे धीरे, कोई कोई लोग 11 दिन तक ऐसे घूमते रहते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। तो धीरे धीरे उनको रियलाइज होता है मैं उस लोक से यहाँ आया हूँ, मुझे जाना पड़ेगा करके। कोई 3 दिन में निकल जाता है, कोई 4 दिन में अपने वहां जहाँ जिस लोक में गए वहां जाने के लिए चला जाता है। तो वहां जाने के बाद उनको हॉल ऑफ मेमोरी में ले जाया जाता है। ये बुक नाम बताऊंगी मैं, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 3 लाइफ्स करके है, लोकसंग रामपा जी का एक और है यू फॉर एवर। तो हॉल ऑफ मेमोरी में ले जाया जाता है, वहां बैठ के उसके उस जन्म में उसका जो नाम है वही नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि पिछले जन्म का नहीं, अभी इस जन्म का हमें बैगेज के साथ आए। तो उसको पूरा रिकॉर्डिंग दिखाया जाता है, वो देखता है, एक एक चीज को रियलाइज करता है, क्योंकि वो एक वननेस स्टेट में आ गया, पूरा ड्युअलिटी से हट। ड्युअलिटी जो है इंसान की योनि में जब हम जन्म लेके आते तब भी रहता है, तभी रहता है, तभी हम ड्युअलिटी के साथ रहते हुए वननेस का अवेयरनेस अपने अंदर क्रिएट करना, वो होता है इस जन्म में रहते ही हम
एक अपने आप का ज्ञानोदय पाना, उससे अंत इसको अपने आप को एक लिबरेट होना, जीते जी लिबरेशन बोलते हैं। तो वहां जाने के बाद वो एक एक अपना जन्म से लेके मृत्यु तक का एक एक उसका जो भी रिकॉर्डिंग है वो देखता जाता है। वो खुद कमेंट करता है, यहाँ मुझे ऐसे नहीं करना था, ये गलत किया। मतलब बहुत उसको गिल्ट, गलती बहुत क्लियरली पता चलता है। वही वो इंसान के रूप में जब यहाँ रह रहे हैं हम, भूलोक में कोई बोलता तो नहीं नहीं मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, क्योंकि वो अपने इसमें एक वो भूलोक के अरिषड वर्गों के बीच फंसा है, लॉजिक एंड ये स्पिरिचुअल माइंड के बीच में। वो डिस्टर्ब एक समझ नहीं रहता है, तो उसको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ कर। वहां उसको इतना रियलाइज होता है, अंदर से दुखी होता है, मुझे ये नहीं करना था। सारी चीजों को वो रियलाइज करके वहां जो उनको लेने आए रहते हैं मास्टर्स, उनको गाइड्स बोला जाता है, वो उनके सामने बोलते हैं मैंने ये गलती किया, मैं इसको कैसे सुधारूं। आपको मौका मिलेगा, आप तो बैगेज आप लेके आए हो, उसको सुधारने के लिए अगले जन्म में आपको जाने का मौका मिलता है। तो आप अभी जाना चाहोगे तो अभी, कोई अकाल मृत्यु पे जाता है तो उनको टाइम नहीं, वो नेक्स्ट जन्म इजीली नहीं होता, और जो सुसाइडल केसेस होते हैं उनको नहीं मिलता। कोई अटैच रहे, कोई यहाँ के भूलों के आत्माओं से नियर एंड डियर ओन्स के साथ, उनको भी इजीली दूसरे इसमें वहां जाने का, ये सब चीज देखने का टाइम नहीं मिलता। तभी हम लोगों को भी आध्यात्म मार्ग में आते तो बोला जाता है, जो व्यक्ति बॉडी छोड़ के गया उसको ज्यादा याद कर करके रोते रहेंगे तो वो भी डिस्टर्ब होके आपके हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता, हमें नहीं पता चलता, तो उसको आगे जाने का, मोक्ष का पाथ नहीं मिलेगा, वो एक बंध जाता है बंधन में। इसलिए बोलते हैं उनको जाने देना है, आप खुशी खुशी उनको बाय करिए, भेज दीजिए करके। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पथ पाथ में जो रह रहे हैं उनको समझ आता है। जो मटेरियलिस्टिक में है, इस भौतिक शरीर से, यानी वो बॉडी कॉन्शियस में है, वो लोग बिल्कुल बॉडी से अटैच्ड है, इतना रोदन करेंगे, रोएंगे, दुख व्यक्त करेंगे, तो ऊपर वो वाला आत्मा को चैन नहीं, वो आगे भी नहीं जा पा रहा है, हमसे भी नहीं जुड़ सकते, वो बीच में ही रह जाते हैं। तो फिर वो, उनके लिए हमें मोक्ष, उनको आगे, उनको मुक्त करना है तो हमें उनके लिए वाइब्रेशन भेजना पड़ेगा, जहाँ पे भी है वो खुश रहे, उनका आगे का जिंदगी, दूसरा लाइफ अच्छा रहे, उनको ऐसे हमें उनको वाइब्रेशन भेजना चाहिए। फिर वहां जाने के बाद धीरे धीरे उनको रियलाइज होता है, फिर वहां मीटिंग होती है, तो हम चित्रगुप्त बोलते हैं ना, वहाँ आकाशिक रिकॉर्ड बोला जाता है। उसी आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से हमें कुछ समय वहां रह के हमारे विलिंगनेस से हम जिस दिन भी वापस हम अपना बैगेज को क्लीन करने के लिए, मतलब धर्मों को, धर्म सिद्धांत के हिसाब से मैं जाना चाहूंगा, तो उसको फिर अग्रीमेंट कराया जाता है, पूछा जाता है, सॉरी, आपके कर्म का लेखा जोखा ऐसे ऐसे है, इस हिसाब से आपको ऐसे माता पिता मिलेंगे, पूरा चीजें उनके सामने रखा जाता है। तो आपने ऐसे कर्म बांधा है, बहुत गरीब माता पिता मिलेंगे बोल सकते हैं, और बहुत अच्छा कर्म बांधा है तो बहुत अमीर माता पिता, बहुत अच्छे, नहीं तो इतना आपको परेशान करेंगे, आपको कोई पैसे की तंगी रहेगा, पढ़ाई आपको नहीं करा पाएंगे, नहीं तो आपको कभी अंधे होके जन्म लेना पड़ता है, एक पैर नहीं है। तो इस तरह का सारी चीजें बताया जाता, ये चीजों को आपको इस तरह का जीवन लेके जाएंगे तो ही आप अभी जो कर्म बांध के लाए इससे छुटकारा आपका हो सकता है। तब तो ये तो वननेस में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, भगवान स्थिति में, फुल्ली भगवान स्थिति में, तब तो बोलता हाँ हाँ मैं तो करूंगा। वहां तो उसको कोई एब्स्ट्रक्शन नहीं है, हर्डल्स नहीं है, कोई अरशद वर्ग नहीं है, मोह माया का बंधन नहीं है, तो बहुत अच्छे से हाँ मैं करूंगा, हर चीज को लिए बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर, मतलब अपनाने के लिए बोलता है, मैं ये एग्रीमेंट को ओके कर लेता है। ओके, फिर वो ओके करके अपने कर्मों के हिसाब से अपने पेरेंट्स को चूज करके, अपने पेरेंट्स माँ के गर्भ में गर्भ धारणा करते हुए बच्चा आता है, उससे तब तक उसको हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, जन्म लेने तक भी वो हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहता है। जो पहली बार सुन रहे इस बात पे,
बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, ऐसे ही होता है। तो जन्म लेने के बाद भी थोड़ा टाइम उस बच्चे को, हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, बिल्कुल। ओके जी। तो धीरे धीरे जन्म के बाद उसका और माँ के बीच का एम्बिल कॉर्ड जो है वो कटने से थोड़ा सा उसका मेमोरी कम हो जाता है, क्या उद्देश्य आया था। ओके। और ये ब्रह्मरंध्र ओपन रहता है जन्म लेते समय, धीरे धीरे ये क्लोज हो जाता है। जबकि ओपन है तो डायरेक्ट वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहता है, सुप्रीम सोल के साथ। हर अपने, उसको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये नया है उसके लिए, बच्चे के लिए, तभी वो अपने मन से रोना, अपने मन से हंसना। जब भी हायर सेल्फ से कनेक्टेड है तो एक खुशी जाहिर करता है, उनसे वो वार्तालाप कर रहा रहता है, हमें पता नहीं चलता है। तो धीरे धीरे वो क्या वहां से हटके अपने इस ये भौतिक दुनिया में, अपने इसमें वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होता जाता है। इसका एज बढ़ता जाता है, मंथ मंथ पर मंथ, ईयर्स हो गए, 1 2 3 4 5 साल तक इसका उसका ब्रह्मरंध्र फुल्ली क्लोज होता है। हम लोग बोलते हैं बच्चों को 5 साल के बाद से ही उनको 5 मिनट आंख बंद करके बैठने के लिए बोलिए, क्योंकि उनके मन में विचार नहीं आते। धीरे धीरे विचारों का वो बढ़ता है। तो वो जैसे जैसे उसका ब्रह्मरंध्र क्लोज हो जाता है तो हर चीज भूल जाता है वो, क्या उद्देश्य आया था, उसका कर्मों का क्या बैगेज था, क्या एग्रीमेंट एग्रीमेंट लेके आया था। तो वो क्या करने लगता है, कंप्लेंट, जजमेंट, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे माता पिता ऐसे क्यों है, मेरे बहन क्यों ऐसे है, मेरे भाई क्यों ऐसे है, कंप्लेंट शुरू। इसी चक्कर में हम ऐसे दलदल में फंसते जाते। तो इस बीच में वो अपने अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड वो याद दिला रहा रहता हमें, वो वो हमेशा अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्टेड रहता है। वो बोल रहा है, स्पिरिट गाइड हमें हमेशा वार्न कर रहे रहते हैं, गलत जा रहे हो, आपको उद्देश्य क्या है, वो हमें याद दिला रहा रहता है। हम बोलते हैं ना, इसका अंतरात्मा चीज है क्या, नहीं, इससे गलत काम कर रहे हैं। हम किसी का देखते रहते हैं, उसके गलती दिखता है तो बोलते हैं ऐसे, लेकिन उसको अंतरात्मा का आवाज ही नहीं सुन रहा है, नहीं सुनेगा आपके। इसलिए दिल से सोचो, दिमाग से सोचो बोला जाता है। दिमाग से सोचना मटीरियलिस्टिक, मुंडनी लाइफ और लॉजिकल माइंड, अच्छा बुरा इससे मुझे क्या मिलेगा। वही दिल क्या करता है, वो परमात्मा, अनकंडीशनल लव, वो हमेशा दूसरों के हित का, कोई ये दुखी है तो नहीं, उसको हेल्प करने का वो वाला प्रॉब्लम उसको सॉल्व हो जाए, लोक कल्याण वाले सोच विचार रखता है जो व्यक्ति अपने दिल से सोचता है, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड के बात सुन रहा है। इसके बारे में भी आपको द लव्स ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत अच्छा दिया है। मेरे पास सब तरह के बुक्स है, सॉफ्ट कॉपीज है, चाहे तो मैं डाल दूंगी। तो उससे ना हमारे भ्रम टूट जाएगा, जो भी भ्रम में हम जी रहे हैं, क्यों हमें कष्ट आ रहा है, तकलीफ क्यों, उस सब का एक क्लियर पिक्चर में ट्रांसपेरेंसी पता चल जाता है। तो ऐसे करते करते वन बाय वन वो फेस करता जाता है। तो वो कर्मों को रिलीज करने के बदले नए नए और कर्म बांधते जाता है, जजमेंट और कंप्लेंट्स करते हुए। जब हम उसको अवेयरनेस में एक्सेप्ट करेंगे, ये मैं ही लेके आया हूँ, मुझे कितना तकलीफ आ रहा है, मान लीजिए बहुत दुख मेरे जीवन में आ रहा है, मतलब फाइनेंशियली हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या जॉब में हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम एक साथ आ रहे हैं, मतलब हमें ये चीज हम खुद लेके आया है। इसी बात के लिए बोला जाता है, हम अपने डेस्टिनी को खुद बनाते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन रियलिटी, मीन्स हम जो कर्म बांध के गए थे उसी के हिसाब से हमें ये जन्म मिला रहता है। तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे लव एनर्जी के साथ और एक लेट गो के साथ, धीरे धीरे उसका जो बाइंडिंग है चार्ज कर्माओं का, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता जाता है। हम अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को हम बर्न जला सकते हैं, और इवन फ्यूचर का भी कर्म को बांधने नहीं दे सकते, क्योंकि हम अवेयरनेस में है। तो मेरे साथ कुछ भी हो रहा है
उसके बाद भी मैं उसको एक्सेप्टेंस के साथ, एक्सेप्ट अपनाते हुए मैं उस कर्म को कर लेता हूँ। अंदर से कोई भाव नहीं करता हूँ क्योंकि ये मैंने ही किया हुआ कर्म है। तब अगला जन्म में आगे का आपका कर्म नहीं बनेगा। नहीं तो ये कर्मों का जनन मरण का ये चक्र चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये चीजों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये लगता है, जब हम बोलते हैं ना, वो जब लगेगा पता चलेगा तब दुखी होगा। टाइम निकला रहेगा। टाइम समय रहते हुए हम इस चीज को जान के अपना कर्मों को सुधारना तो नहीं है, एक्सेप्टेंस, लेट को जाने देना हम करते जाएंगे तो हम पूरा अपना जीवन, अभी हमें बहुत लेट, कोई कोई लोगों को कितने टाइम बाद भी पता चलेगा, इतना इंटेंसिटी के साथ वो अपने से बाहर आ सकते हैं, अपने कर्मों को वैनिश खत्म कर सकते। तो ऐसे हमें पता चलता जाता है जब हम ध्यान करते जाते हैं तो अंदर से हमें इंट्यूशन पावर, एक हम सुप्रीम सोल यानी हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं तो ये सारे हमें अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ गलत, मतलब हमें एक तरह का, जैसे पिक्चर के वो एक्टर्स करते हैं नाटक पात्रधारी, वैसे हमें अवेयरनेस आता जाता है मैं तो एक पात्रधारी हूँ, मुझे जो रोल दिया गया वो रोल निभा रहा हूँ। नाटक में पर्दा हटने के बाद वो बोलते हैं ना, मैंने अच्छा किया था एक्टिंग, मृत्यु का एक्टिंग अच्छा किया था। कोई भी ड्रिंकिंग का एक्टिंग करना है वो भी अच्छे ऐसा पूछता है। तो हमारा भी यही होता है, लेकिन हम उस अवेयरनेस में है तो बहुत प्यार से मजे मजे से हम इस जिंदगी को जी सकते हैं। एक पाठशाला, हम सीखने आए हैं, जो भी हमारे रास्ते में आ रहा है ये सारे हमारे सीख है। बस इतना ही, ज्यादा बात करेंगे ज्यादा विजडम भी डाइजेस्ट नहीं हो। आपको कुछ पूछना है तो 2 मिनट पूछ सकते हैं, क्योंकि ध्यान के बाद ध्यान में रहते हैं तो बहुत आराम से अब टाइम लेके ध्यान से बाहर आना रहता है, क्योंकि बहुत स्मूथ एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा रहता है ड्यूरिंग द मेडिटेशन। तो आप जल्दबाजी में बाहर आ जाएंगे तो वो प्रोसेस बीच में रुक जाता है। इसीलिए लास्ट, अब ध्यान से बाहर आने में बहुत आराम से अपना टाइम दे के बाहर आना रहता है। चलिए, अभी आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं ध्यान में, हाँ जी, यस, एनी क्वेश्चंस? This time is perfect for me. साइलेंस इज ओके ना? ओके, साइलेंस मेडिटेशन इज मोर बेटर देन दिस म्यूजिक। न्यू मेडिटेटर के लिए म्यूजिक चाहिए, बस उनके मन में चलता रहता है ये विचार, तो थोड़ा सा डाइवर्ट होता है म्यूजिक के साथ, अदरवाइज नो नीड। अभी हम 2-2 3-3 घंटे बैठते हैं बिना, विदाउट एनी म्यूजिक, नथिंग, सिंपली बैठ गए, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, प्रैक्टिस हो गया अभी तो हम बैठ जाते हैं। कभी कभी एनर्जी मिलता है, ग्रुप एनर्जी, तो उनका भी हमें हेल्प मिलता है, उनका एनर्जी भी हमें हेल्प करेगा हीलिंग में एज वेल एज मेडिटेशन में। तभी हम बोलते हैं ग्रुप एनर्जी के साथ, ग्रुप के साथ आप ध्यान करिए, नए नए हैं तो आप अपने एक बना लीजिए ग्रुप, घर में 2 लोग 3 लोग 4 लोग एक साथ बैठ के ध्यान करेंगे तो हर एक पर्सन के 3 से लेके 10 10 आपके स्पिरिट गाइड्स होते, स्पिरिचुअल गाइड्स, वो सारे गाइड्स आपके साथ बैठ जाते हैं जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको उस समय घबराहट होना, ध्यान से बाहर आना नहीं लगेगा, वो आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है, जो भी ध्यानी है, जो वननेस में रहना चाहता है उनको वो सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, वो आप आके आपको हेल्प करते हैं। तो चलिए, अभी हम ध्यान में बैठते हैं, जब तक टाइम आउट होता है, कभी कभी मैं भी ध्यान में चली जाती हूँ, डीप में देख नहीं पाती हूँ वो
आउट हो जाता है 40 मिनट्स के बाद। ऐसे होता है तो आप अपने हिसाब से आराम से आंखों के सामने हाथ ले आके धीरे से प्यार से आप मुस्कुराते स्माइल के साथ बाहर आएंगे, एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। देन थोड़ी देर आप साइलेंट में बैठिए, बहुत अच्छा मूड में रहते हैं उस समय। आप अपने विचारों के साथ रहिए, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। कोई काम के रिलेटेड हो सकता है, कोई भी चीज का, तो आप उसका सुनिए। उस मोड में, साइलेंट मोड में आप अपना अंतरात्मा का आवाज सुनेंगे तो आपको वो कुछ बताएगा, कुछ इंट्यूशन देगा। ओके, चलिए। लॉक यूर 342600। हाँ जी, ओके मास्टर्स। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। क्लैस्प योर फिंगर्स, उंगलियों को उंगलियों में से इंटरलॉक करके कीप इट ऑन योर लैप। क्रॉस योर लेग्स इफ यू आर seated on chair or sofa. Otherwise, you cross your legs and close your eyes slowly. बहुत प्यार से, कोमलता से अपना नेत्र बंद करिए। अपना बॉडी को ऑब्जर्व करिए। स्कैन योर होल बॉडी। रिलैक्स। पूरा शरीर को स्कैन करते जाइए, इंच इंच, एक एक इंच बॉडी पार्ट्स को आप स्कैन करते जाइए। कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई टाइटनेस नहीं होना चाहिए। रिलैक्स, शांत कराइए। सिर के ऊपर से लेके, ऐसे बैठते ही आपका सिर के ऊपर हलचल शुरू हो जाता है, ब्रह्मरंध्र। ऑब्जर्व करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सिर से लेके न चेहरे पे ले आइए ध्यान, न पूरा फेस, बैक साइड में। जैसे हम सामने स्माइल दे रहे, वही स्माइल बैक साइड ऑफ योर हेड भी आप फील कर सकते हैं। पूरा सिर आपका स्माइल कर रहा है चारों तरफ से, बहुत खुश है। फील करिए, एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। बोथ शोल्डर, नेक रिलैक्स, चेस्ट रीजन रिलैक्स, लोअर abdomen, stomach area रिलैक्स, अपर बैक रिलैक्स, लोअर बैक रिलैक्स, दोनों थाइस, हिप, knees, kneecap, calf muscles, feet, toes, both hands, fingers. Overall, once again, observe and check your whole body and relax. Invite your masters, whoever you are worshipping, and your gurus. I am inviting Brahmarshi Pitamaha Patri ji, Mahatar Baba ji, Sai Baba ji, Guru Nanak Baba, Shiv Baba ji, गणेश जी, और अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को हम आह्वान करते हैं, और अपने नियर एंड डियर वंस को हम आह्वान करते हैं अपने ध्यान में। सबके एनर्जी के साथ बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं और एक संकल्प करते हैं, मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, हैप्पी हूँ। जो कोई भी मेरे शरीर के अंदर का
मेंटेनेंस वाला पार्ट का पेन है, वो सारा पेन लाइट में बदल के इस प्रकृति में लाइट के रूप में जाके विलीन होता जाएगा। मैं स्वस्थ फील कर रही हूँ, खुश फील कर रही हूँ, हैप्पी फील कर रही हूँ। एक अनकंडीशनल लव को आप लव मैसेज भेज दीजिए। आई लव यू, आई लव वेरी मच, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। यूनिवर्सल लव। मेरे सारे शरीर के अंगांगों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। मेरा पूरा जिंदगी मेरे एक एक अंगांग बहुत अच्छे से मेरा सेवा करे। उस सेवा का कदर नहीं था, तो मैं बहुत दिल से उन सारे अंगांगों को ग्रेटिट्यूड देता हूँ, देती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव वेरी मच। इमीडिएटली आपका वो चेंज हो जाएगा। तो आप इमेजिनेशन करते हुए, थैंक यू वेरी मच करते हुए अपने ध्यान में आगे बढ़िए। सहज श्वासों के साथ जुड़ जाइए। नेचुरल ब्रेथ, इन ब्रेथ, आउट ब्रेथ। जब हम इन ब्रेथ में रहते हैं, इनहेलिंग करते हैं, तो हमारा श्वास ठंडा सा फील करेगा नोस्ट्रल्स पे। जब एक्सेल करते हैं तो वार्म फील होगा अपर लिप्स पे। फील दिस सेंसेशन। वार्म क्यों? शरीर के बॉडी टेम्परेचर से अपना जो ऑक्सीजन जाके डेड सेल में कन्वर्ट होके उस गर्म शरीर के थ्रू बाहर आता है, तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी रहेगा एज वेल एज गर्माहट भी रहेगा। यहाँ कोई प्राणायाम नहीं करना, सहज प्राणायाम कंटिन्यूअस चलता रहता है। आप 20 मिनट करें, 30 मिनट करें, 1 घंटे करें, वो सहज प्राणायाम चलता रहेगा। आपका शरीर के अंदर संतुलन बनाता जाएगा, नाड़ी मंडल शुद्ध करता जाएगा। इसको कहते हैं आनापान सती ध्यान। ये भगवान गौतम बुद्ध ने इसको इन्वेंट किया, री इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया, प्रचार किया। इसी ध्यान को हम कर रहे हैं, आनापान सती ध्यान। विश्वासों के साथ बने रहिए, साक्षी भाव के साथ। कोई विश्वास छूटना नहीं चाहिए। एक एक श्वासों को देखते जाइए। बिना म्यूजिक का ध्यान करेंगे हम। दिमाग में विचार आने लग गया, घबराहट होने लगी, तो फिर अपने सहज श्वासों पे ध्यान ले आइए। घबराहट तो शुरुआती दिन में होगा, उसके बाद हमें ऐसे एक रियलाइजेशन होगा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक चेतना शक्ति आत्मा हूँ। जैसे आत्मा का हमें अनुभूति होती जाएगी, हम हर फियर से, एंजाइटी से, डर से बाहर आ जाएंगे। उस परमात्मा पद के साथ हम एकाकार हो जाएंगे।
जैसे जैसे आप विचार मुक्त स्थिति में जाते हैं, शून्य स्थिति में, तो आपका ध्यान दोनों भुवों के बीच अपने आप चला जाता है, थर्ड आई की तरफ, पिनियल ग्लैंड। वहीं आप टनल टनल फॉर्म में आगे बढ़ते जाइए। श्वासानुसंधान, यानी श्वास के साथ अनुसंधान होते जाना है। इन एंड आउट ब्रेथ के बीच का गैप को पकड़ना है, वही शून्य स्थिति है। उस स्थिति में हमें बैठना है। ये अहम ब्रह्मास्मि स्थिति, सोल से सुप्रीम सोल की तरफ जाके उस स्टेट में, उस स्थिति में स्थित होने का स्थिति होता है। विचारों के पीछा न करें, श्वासों के साथ बने रहना है। विचार आ रहे तो आने दीजिए, वो आएंगे अपने आप, कट जाएंगे जब हम अपने मन को श्वासों में लगाएंगे। उसके बाद ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा। जब हम विचार मुक्त स्थिति में आते हैं, शून्य स्थिति में आते हैं, थॉटलेस स्टेट में, then only our Brahmarandra opens and huge amount of cosmic energy flows to your body. It cleans your whole body and all the blockages. होने दीजिए, श्वास के साथ बने रहे।
आखिरी 2 मिनट। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। लव एनर्जी भेजिए। आखिरी 30 सेकेंड। धीरे से प्यार से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकेंड के लिए। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। आपको आंखें खोलने का मन नहीं है तो आप टाइम लेके खोल सकते हैं, नहीं तो मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करेंगे। ग्रेटिट्यूड अपने माता पिता को और अपने शरीर के एक एक अंगांगों को हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। और अपने माता पिता को, अपने गुरु को, बचपन से लेकर अभी तक के जितने भी गुरुओं को हम मानते आए हैं, सारे गुरु के लिए धन्यवाद। और प्रकृति माता को धन्यवाद। हमने जो जिनको भी हमने ध्यान में आह्वान किया था उन सारे ध्यानार्थियों को, मास्टर्स को थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, 1 मिनट है। 1 मिनट में कुछ कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कल स्टार्टिंग में पूछिए। अभी टाइम आउट हो जाएगा। 1 मिनट टाइम है, वो अपने आप 40 मिनट्स थे तो साइन आउट हो जाता है। लॉग लॉग ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाता है। चलिए, अभी हम मॉर्निंग तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपल ध्यान कर रहे हैं, ध्यान ही कर रहे हैं। और इवनिंग में थोड़ा विजडम शेयरिंग करके फिर ध्यान कर रहे हैं। तो मॉर्निंग 6:30 35 को